आइए हम लोग न्यूमेरिकल का किस चैप्टर का देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम लोग आज जो करने वाले हैं न्यूमेरिकल किसका करने वाले हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स के न्यूमेरिकल लाए हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते फिर आगे बढ़ते, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ गया, तो आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 क्या है 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब बोला है कि अगर हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ या शॉर्टर देन कितना हो 2080 से नैनोमीटर शॉर्टर हो इंसिडेंट ऑन इट। फाइंड दी बैंड गैप फॉर दी सेमीकंडक्टर के बीच का बैंड गैप क्या है और क्या बोला है गिव क्या है एच की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी है। तो देखिएगा जो एच की वैल्यू दिया आपका, तो आपका एच इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। और ये आपका लाइट की स्पीड भी दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन सब कुछ दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना फाइंड दी बैंड गैप फॉर सेमीकंडक्टर के बीच का बैंड गैप क्या होगा, ठीक है। तो आपका मतलब एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले चलिए, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को आपने देखा, अपने जो है स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ध्यान से रीड करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वैल्यू सब गिवन है, सिर्फ हमको पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। तो हम लोग का जो वैल्यू है वेवलेंथ की वैल्यू दिया है, कितना है वेवलेंथ हमारा, लैम्डा की वैल्यू है कितनी 2480 इंटू 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करके नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, यही ना। और एच कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दिया है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, यही ना। और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको पता है पहले से ही। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू पता होता है 1.6 10⁻⁻19। और ये हो गया आपका जे हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, पर यहाँ क्या लिखेंगे जूल में लिखेंगे। अब क्या बोला है देख लीजिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर का, किसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, जिसका वेवलेंथ आपका दिया है 2480 नैनोमीटर जब उस पर पड़ेगा। फाइंड द बैंड गैप फॉर दी सेमीकंडक्टर, बैंड गैप कितना है मतलब एनर्जी कितनी है। तो देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला बात करते हैं तो E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं एच न्यू अपान कितना होगा, आप बताइए पहले, आप बताएंगे तभी क्या होगा। E इक्वल एच न्यू अपान कितना हो जाएगा आप बताइए ना, E इक्वल एच न्यू अपान लैम्डा, यही फॉर्मूला बनेगा। तो E इक्वल कितना हो जाएगा एच न्यू, वैल्यू क्या हमारी, ठीक है, E इक्वल एच न्यू अपान लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका एनर्जी पता करने का, एनर्जी गैप बोलिए चाहे एनर्जी कितनी निकलेगी इससे। तो एच की वैल्यू आपकी हो गई 6.63 एंड 10⁻⁻34 ले लेना है। न्यू की वैल्यू जो आपकी है फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, तो एक मिनट, एच न्यू की वैल्यू है ना, तो आपका लैम्डा की वैल्यू आ गया और यहाँ से आपका हो गया, अच्छा एक मिनट, एच न्यू की यहाँ पे न्यू की जगह एच सी बाई लैम्डा होगा, ठीक है, E इक्वल एच सी बाई लैम्डा हो गया। तो C की वैल्यू आप लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होता है। और आप ये भी जानते हैं लैम्डा की वैल्यू जो है 2480 10⁻⁻19 होगा, ठीक है ना। आया समझ में। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। देखिए काटना किसको है, एक तरह से हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे, 3 से काट दीजिए, हो सकता है कटे, 3 से कटेगा नहीं पूरा ये भी, तो मान के चलिए कि इसको भी छोड़ दीजिए, छोड़िए 3 से मत काटिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो अब लिखिए 6.63 इंटू 3
अपान 2480, जीरो भी हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब 10 की पावर लिखिए। देखिए यहाँ एक जीरो अगर आपने कम कर दिया तो यहाँ -8 होगा, 8 8 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। -34 में से 16 प्लस वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 8 6 14, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, तो आपका हो गया 18 आ गया, तो यहाँ वो भी 18 माइनस में बच गया। अब क्या करना है हम लोग को, अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, 2 से काट सकते हैं, इसको भी 2 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 या 9 हो गया और 6 3 18 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 18 1 19 हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं कितना, 1989 अपान 248 और इंटू 10 की पावर डेसिमल हटा देंगे। इसमें कितने अंक पे डेसिमल है, तो इसमें अंक पे है आपके 2, तो यहाँ पे 2 हम क्या करेंगे, यहाँ 2 अगर अंक हटाएंगे तो इसमें 2 और जुड़ेगा, तो ये हो गया जुड़ के कितना, टोटल 20 हो गया, 20 हो गया। अब क्या करना है, डिवाइड डायरेक्ट कर दीजिए। तो हम डिवाइड भी कर लेते हैं यहीं पे, देखिएगा 248 से 1989 में डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये 250 मानेंगे अगर, तो 250 का मतलब 25 मान लीजिए ये, तो 250 मतलब ये आपका हो गया 25, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता है, 2500 का मतलब 200 हो गया, 25 चौका से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो नहीं 2500 का लगभग 25 चौका 200 होता है, तो 25 चौका 100 हो गया, तो ये 25 8 बार जाएगा। तो अब चेक कर लिए, 248 8 बार जाएगा, 7 बार ही रह जाएगा। तो 8 से पढ़ के देख, 8 8 16 1 कैरी हो जाएगा, 8 8 64 के, हम 8 8 64 का 6 4 का, अरे यार क्या हो रहा है, 8 8 64 का 6 4 64 का 4 और 6 यहाँ कैरी हो गया, 8 3 8 4 जा कितना होगा 32, और ये हो गया मिल के 38 हो गया, और 3 यहाँ आ गया, 8 2 जा 16 और ये हो गया 19। तो देखिए सही, ये तो लगभग पहुँच गए हम लोग, 1984 आ गया। ये कितनी बार गया है, तो 8 जा चला गया, फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ पे आपका खाली 5 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, 2 जा लेके चले जाएंगे बस। तो इसका मतलब वैल्यू आपकी मिल चुकी है 8.02 10 की पावर -20, और ये आपका हो गया, ये ई की वैल्यू है तो जूल में आएगा क्योंकि एनर्जी है। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी जूल की आ गई, तो इतना जो है, अगर हम लोग इसको सेट करें मान लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए ध्यान से, ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, तो ठीक है, ई की वैल्यू आप पा गए। अब इसको डिवाइड कर दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला दीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इतनी वैल्यू तो आपकी आ गई जूल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं फिर से, अभी ये हमारा जूल में है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8.02 10 की पावर -20 में हमको करना क्या होगा, 1.6 10 की पावर -19 से जूल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा, इससे जब डिवाइड कर देंगे तो आप देख रहे हैं 8 दूनी 16 है, इसका मतलब ये हो गया, ये हम पूरा इसको 2 मान के काट दें तो 8 दूनी 16 2 आ गया, और यहाँ कितना हो गया, इसका मतलब 1/2 बचा, और 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पे, तो आपका देख रहे हैं 10 की पावर यहाँ कितना हो गया, -1 बच गया, यही ना भाई, इसको ले जाएंगे तो ऊपर -1, इसका मतलब यहाँ हो गया कितना, तो ये आपका आएगा, डिवाइड जब करेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर -1 आ गया, तो ये आपका आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब थोड़ा सा कुछ मिस्टेक आ रहा है, क्या मिस्टेक है चेक करिए यहाँ पे, 3 से करेंगे 36 18 सही है, 2 अंक पर डेसिमल हो गया, 2 अंक का मतलब ये हो गया आपका 1 0 यहाँ से इसमें जुड़ गया तो यहाँ -8 बचे, 8 दूनी 16 हो गया, और 16 जो है 34 में से 34 में से 16 घटा देंगे तो 8 6 14 हो गया, और अच्छा यहाँ पे एक मिनट, 8 यहाँ पे 16 बचेगा, 8 6 14 था, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 34 में से अगर हम 8 दूनी 16 घटाएंगे कितना होगा, 8 बचेगा यार, सही तो आ रहा, 18 बच रहा है, ठीक।
अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 अंक में दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो गया, इतना हो गया। अगर हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ 8 जा चला गया, ये भी सही है, यहाँ भी सही है। जब इसको हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ, 1 मिनट, इसको जब हम काटेंगे तो ये वाला बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब 0.2 बचेगा, यही ना। जब 0.2 बचेगा तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, 0.2 है तो 0.2 की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने काटा तो आपका इतना बच गया, तो यहाँ जब पूरा 8 मान काटेंगे तो ये होगा 1 अपान कितना होगा, 0.2 बचेगा, और 10 की पावर यहाँ -1 बच गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 अपान क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 10 पावर -1, ये दोनों पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/2 बचे, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो आपने देखा कैसे क्या करना, तो सबसे पहले समझिएगा थोड़ा सा। तो लैम्डा की वैल्यू ये है, और यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है, ये हमारा आपका जो है स्पीड ऑफ लाइट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल इतना होता है। फार्मूला ई इक्वल एच न्यू अपान लैम्डा होता है, एस सी बाई लैम्डा होता है। एच की वैल्यू ये हो गया, सी की ये हो गया, इससे जब डिवाइड टोटल कर दिए तो आपकी वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 8.02 10 -20 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 -19 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कुल कट किया गया 0.5। इसका मतलब है एनर्जी जो बैंड गैप है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस नैनोमीटर से जो है वैल्यू हमारी क्या होगा, रेडिएशन होने लगेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइए हम लोग लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा जो है, ठीक है ना, आप लोग देखिएगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्योर सिलिकॉन एट कितना है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, देखिएगा, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन Ni एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 10 की पावर 16 पर कितना होगा मीटर क्यूब। ये जो है सिलिकॉन का 300 केल्विन टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन होल इलेक्ट्रॉन का 1.6 1.5 10 पावर 16 क्या है पर मीटर क्यूब। डोपिंग बाय इरिडियम इंक्रीजेस, अगर इसमें इरिडियम इंक्रीज कर डोप कर दें तो वैल्यू बढ़ के आ जाती है 4.5 10/22। कैलकुलेट Ni इन दी डोपेन एसाइड, जो डोपेन एसाई होगा उसमें Ni का कंसंट्रेशन कितना होगा अगर हमारा क्या हो। तो आइए जो है आपको हम इरेज करते हैं तब आपको समझाते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्या है। देखिए क्या दिया है, तो ये सेमीकंडक्टर का हम लोग न्यूमेरिकल करें। सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन भी आसान आते हैं, बट क्या है कि यहाँ तक टीचर जो है या कहीं से हम लोग क्या होता है लास्ट में आता है तो टाइम कम की वजह से उसका न्यूमेरिकल छूट जाता है, कुछ न कुछ पार्ट छूट जाता है जिसकी वजह से आपका नंबर भी थोड़ा कम होने के चांस होते हैं। पर हम लोग को क्या करना, मैं इसको इसलिए स्टार्टिंग से अभी 1 से लेके 5 तक ऐसे करा दिया, अब पीछे से लेके आगे तक आएंगे तो इससे हम लोग का पूरा बैलेंस और कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। सिलिकॉन का जो है 300 केल्विन टेम्परेचर पर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कंसंट्रेशन कितना दिया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखिएगा वैल्यू मैं नोट कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो Ne कह सकते हैं या NaH की दोनों की वैल्यू जो होगी वो 1.5 इंटू 10 की पावर 6 दिया है ना, कितना है 16 दिया है पर मीटर क्यूब है, इतनी वैल्यू दिया है। और बाद में बोल रहा है कि डोपिंग में इरिडियम अगर डोप कर देंगे तो NH होल का जो कंसंट्रेशन होगा वो 4.5 10 की पावर कितना आ जाएगा, तो 22 पर मीटर क्यूब, ये इतना आ गया। पूछा क्या है, कैलकुलेट Ni इन दी डोप SI में Ni की। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वही बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स और किस में हमारा, तो होल्स में बढ़ जाता है। मतलब कंडीशन समझिएगा, जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, N का मतलब हो गया, Ni का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। तो हम लोग को क्या करना है, Ni निकालना है,
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला Ni² अपान कितना होगा NH। अब Ni की वैल्यू आप लोग देख लिए कितना है, तो Ni की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में ये है कितना है, तो हमारा है 1.5 10 की पावर कितना है, तो 16 है, अपान कितना हो जाएगा, ये हम लोग का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, तो ये हो गया 4.5 और 10 की पावर कितना हो गया हमारा 22 आ गया। ठीक है ना, तो देख लिए ध्यान से, आप समझ लीजिए पहले फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वैल्यू हम लोग का इस तरीके से रखेंगे, तो देख लीजिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ पे स्क्वायर है ही, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, Ni इक्वल टू Ni का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 अपान यहाँ होगा 4.5 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे कितना होगा 16 का स्क्वायर कितना होगा 32 और ये 22 ऊपर चला गया। ठीक है ना, इसको हम काटेंगे 15 × 45 और 3 × 5 = 15, तो आ गया 0.5 10 की पावर आई है। देखिए 32 में से 22 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे, 5 × 10 की पावर 9 बच गया। ये हमारा क्या है, इसका मतलब है पर मीटर क्यूब यहाँ पे। तो कितना हो गया, जब डोपिंग बढ़ाएंगे तो आपका जो होल का कंसंट्रेशन अगर 4.5 × 10⁻22 होगा तो इलेक्ट्रॉन का कंसन हो जाएगा कितना, 5 × 10⁹ पर मीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या कंसंट्रेशन बढ़ के हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं।